नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है जब कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट आता है और आपको उसे साइन करना होता है तो आप तरह तरह के सॉफ्टवेयर्स ढूंढने लग जाते हैं, या फिर पीडीएफ फाइल को जब एडिट करना होता है या किसी और फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है जैसे वर्ड में या कोई भी फाइल फॉर्मेट हो गया, तो आपको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और आप भी ढूंढने लगते हैं कोई सॉफ्टवेयर जो बस फ्री का मिल जाए और आपकी सारी सिचुएशन सॉल्व कर दे। पीडीएफ फाइल को एडिट करना और ये सब करना बहुत झंझट वाला काम है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं पीडीएफ अजाइल। ये बहुत ही कूल सॉफ्टवेयर है और सबसे अच्छी बात इस सॉफ्टवेयर की ये है कि ये बहुत ही सिंपल टू यूज है। इसका इंटरफेस बहुत अमेजिंग है। इस सॉफ्टवेयर में आप पीडीएफ फाइल पे साइन कर सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं, उसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ओसीआर मतलब किसी पर्टिकुलर इमेज में से भी टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें पीडीएफ अजाइल के थ्रू आप कर सकते हैं बहुत सिंपल वे में। तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूं पीडीएफ अजाइल काम कैसे करता है और पीडीएफ अजाइल के कुछ अमेजिंग फीचर्स। तो दोस्तों, ओपन कर लिया है हमने यहाँ पे पीडीएफ अजाइल सॉफ्टवेयर और देख सकते हो ऑटोमेटिकली जितने भी पीडीएफ आपके डेस्कटॉप पे होंगे या आपके कंप्यूटर में होंगे ये उन्हें डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन आप फाइल में जाके ओपन पे जाके किसी भी पीडीएफ फाइल को मैन्युअली ओपन कर सकते हैं और उसे फिर एडिट वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी एक पीडीएफ फाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो डेस्कटॉप पे ही मैंने फाइल रखी हुई है, नॉर्मल सी सैम्पल पीडीएफ फाइल आपको शो करने के लिए मैंने सैम्पल पीडीएफ फाइल यहाँ पे ओपन कर दी है। यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे पेजेस आ गए हैं, तकरीबन 30 पेज की ये पीडीएफ फाइल है और यहाँ पे काफ़ी सारे पेजेस हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आप पीडीएफ अजाइल से क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो आपको थंबनेल, बुकमार्क, एनोटेशन और सर्च एंड रिप्लेस का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। आप किसी भी टेक्स्ट को किसी भी टेक्स्ट के साथ सर्च करके रिप्लेस कर सकते हैं, ये बहुत सही फीचर है। साथ में रीड वाले ऑप्शन में जाके अपना जो पीडीएफ है उसे रीड कर सकते हैं, फुल स्क्रीन मोड पे रीड कर सकते हैं। उसी के साथ स्लाइड शो करके भी आप रीड कर सकते हैं। तो स्लाइड शो फॉर्मेट में आपका जो पूरा पीडीएफ फाइल है वो प्ले हो जाएगा, जो कि बहुत सही लगता है, डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आप पढ़ सकते हैं ऐसे। इसके बाद आप पेजेस को 1:1 के रेशियो में देख सकते हैं और भी बहुत सारे यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो दिए हुए हैं। पेजेस को आप 2 करके देख सकते हैं, एक साथ 2 पेजेस देख सकते हैं, पेजेस को रोटेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं पीडीएफ अजाइल में और ये बहुत सिंपल है। आपको होम स्क्रीन पे ही सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, सिर्फ रीड के सेक्शन में आपको ये सब मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो एक साथ मैं एक पेज को पढ़ सकता हूँ, 2 पेज को पढ़ सकता हूँ, किसी पर्टिकुलर पेज का स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ, फिनिश करूँगा और स्क्रीनशॉट हो जाएगा। एक चीज़ बहुत अच्छी है सॉफ्टवेयर की, वो है बैकग्राउंड। अगर आप रात वगैरह में पढ़ रहे हैं तो आप अपने पीडीएफ का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, जिससे आपकी आंखों पर फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी आंखें सेफ रहेंगी। बहुत सारे यहाँ पे मोड्स हैं, नाइट मोड हो गया, सिंप्लिसिटी मोड हो गया और यहाँ पे आई प्रोटेक्शन वाला मोड हो गया, जिन्हें आप यूज़ करके अपने पीडीएफ को रीड कर सकते हैं, जो कि बहुत सही है। अब आ जाते हैं एडिट वाले ऑप्शन में। तो एडिट के बहुत अमेजिंग फीचर्स आपको मिलते हैं पीडीएफ अजाइल में। आप कुछ भी एग्जिस्टिंग पीडीएफ फाइल में किसी भी पेज पर किसी भी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, साथ ही साथ न्यू टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अगर आप ऐड टेक्स्ट के बटन पे जाएंगे तो आप वहां से क्लिक करके किसी भी जगह पे कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं और उसका साइज वगैरह, उसका फॉन्ट वगैरह, बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। राइट साइड पे पूरा टूल बार खुल गया जहाँ से मैं कलर वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने रेड कलर कर ही लिया है। यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं, टेक्स्ट को इटैलिक भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो तरह तरह के फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो आप अपने पीडीएफ फाइल में टेक्स्ट ऐड करेंगे और कुछ अलग से दिखाना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। यहाँ पे आप कोई भी इमेज इंसर्ट कर सकते हैं अपने पीडीएफ फाइल में। तो मैंने यहाँ पे एक फायर इमोजी इंसर्ट कर लिया है और ये पीडीएफ पेज के अंदर ही हो रही है सारी एडिटिंग, देख सकते हो एग्जिस्टिंग पेज के अंदर, जो कि बहुत कूल है। आप एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को भी एडिट कर सकते हो, ऐड टेक्स्ट भी कर सकते हो। इरेजर का ऑप्शन बहुत अमेजिंग है, बस आपको जिस टेक्स्ट को इरेज करना है उसके ऊपर सिलेक्ट कर दीजिए और आपका टेक्स्ट इरेज हो जाएगा। है ना कितना सिंपल। और उसके बाद यहाँ पर आप कुछ भी ऐड टेक्स्ट पे बटन पे जाके कुछ भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। साथ ही साथ यहाँ पे आपको और भी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे सिग्नेचर का एक फीचर है। आपको कई बार किसी पीडीएफ फाइल को, किसी पीडीएफ डॉक्यूमेंट को साइन करना होता है तो बस सिग्नेचर के ऑप्शन पे जाइए, ऐड सिग्नेचर पे जाइए। यहाँ पे आप चाहें तो हैंड राइटिंग सिग्नेचर यूज़ कर सकते हैं, मतलब अपने हाथ से अपना साइन कर सकते हैं। बहुत सही है, बहुत लोग यूज़ करते हैं और ऑथेंटिक लगता है। लेकिन अगर आपको एंटर करके अपना सिग्नेचर करना है तो वो ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर एंटर कर सकते हैं। डिजिटल डॉक्यूमेंट्स पे आप इस तरीके से भी साइन कर सकते हैं। तो पीडीएफ फाइल्स पे आप सिग्नेचर करना बहुत सिंपल हो गया है पीडीएफ अजाइल की वजह से, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और भी ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे आप पेज नंबर भी डाल सकते हैं। जैसे ये बहुत ज़्यादा पेजेस वाला
PDF फाइल है। तो यहाँ पे नंबर्स आ गए हैं, पेज नंबर 11, पेज नंबर 12, पेज नंबर 13 बॉटम में पेज के, जो कि एक प्रोफेशनल लुक देते हैं। उसके बाद यहाँ पे वाटरमार्क्स हैं, आप चाहें तो वाटरमार्क भी लगा सकते हैं अपने PDF फाइल पे, जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। बहुत सारे वाटरमार्क्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे टॉप सीक्रेट वाला है, और ये काफ़ी कूल लगता है और काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दिया है इंटरनल इन्फॉर्मेशन वाले वाटरमार्क से, तो आप रिप्लेस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे वाटरमार्क्स आपको मिल जाते हैं, और चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं, बिना वाटरमार्क के भी अपना जो PDF डॉक्यूमेंट है उन्हें सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक फीचर बहुत गजब का है, वो है कि आप अपने टेक्स्ट को हाइपर लिंक कर सकते हैं वेबसाइट वगैरह से। जैसे यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको अब मैं लिंक के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे ओपन वेब पेज पे अपनी लिंक डालूंगा, उस वेब पेज की, जिस वेब पेज को मैं खोलना चाहता हूं टेक्स्ट पे क्लिक करके। जैसे होता है ना PDF फाइल में कोई टेक्स्ट होता है या कोई वेबसाइट का लिंक होता है, तो उस वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे क्लिक करने से ही मेरी वेबसाइट पे विजिट कर लोगे आप, वेबसाइट खुल जाएगी। तो हाइपर लिंक कर सकते हो PDF में ही, जो कि बहुत अमेजिंग फीचर है। साथ ही में आप पेज एडिट के ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको और ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे रोटेट का हो गया, यहाँ पे और भी पेजेस इंसर्ट कर सकते हो आप, ब्लैंक पेज इंसर्ट कर सकते हो, लिख सकते हो एग्जिस्टिंग PDF डॉक्यूमेंट में कोई और पेज ऐड कर सकते हो, या फिर किसी पर्टिकुलर पेज को डिलीट भी कर सकते हो। तो ये सारे ही फीचर्स आपको पेज वाले ऑप्शन में मिल जाते हैं। आप किसी भी पेज को क्रॉप भी कर सकते हो और छोटा कर सकते हो। जैसे मैं क्रॉप के ऑप्शन पे जाऊँगा यहाँ पे, और क्रॉप के ऑप्शन पे जाने के बाद पेज एडिट में क्रॉप के ऑप्शन पे जाऊँगा और इसको अब मैं छोटा कर लेता हूँ। तो जितना एरिया आपको चाहिए उतना क्रॉप कर लीजिए, उसके बाद आप फिनिश पे क्लिक कीजिए और आपका पेज क्रॉप हो जाएगा। अब इसके बाद आपको कमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। कमेंट का ऑप्शन बहुत अमेजिंग है। यहाँ पे आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। बस उस चीज़ को सिलेक्ट कीजिए और हाईलाइट के बटन पे क्लिक कर दीजिए और आपका टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। तो हाईलाइट करके PDF फाइल्स में जो टेक्स्ट होते हैं वो काफ़ी सही लगते हैं, आपका पूरा ध्यान जाता है उस पर। तो आप इस तरीके से भी PDF फाइल डॉक्यूमेंट में क्रिएट कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, वेव लाइन भी क्रिएट कर सकते हैं जो जिगजैग वाली लाइन होती है, या फिर आप सिंपल लाइन भी किसी पर्टिकुलर वर्ड के नीचे आप इंसर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। तो ये सारे ही ऑप्शन आपको कमेंट के बॉक्स में मिल जाते हैं। जो आपको ऊपर कमेंट का ऑप्शन मिल रहा है, इंसर्ट एडिट रीड के साइड में कमेंट का ऑप्शन मिल रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप एरोज ऐड कर सकते हैं, लाइन ऐड कर सकते हैं, रेक्टेंगल ऐड कर सकते हैं, ओवल ऐड कर सकते हैं, पेंसिल से कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, हाईलाइट तो आप कर ही सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। जैसे मैंने व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पाइवेट टेबल, ये सब मैंने अभी जस्ट हाईलाइट करके आपको दिखाया। तो इसी तरीके से आप अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं अपने PDF डॉक्यूमेंट में। यहाँ पे पेंसिल का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो अगर आपको कुछ लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक और कूल का अमेजिंग फीचर है, वो है स्टैंप का। इसमें क्या होता है, आप डिजिटल स्टैंप ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई ट्यूशन टीचर है या कुछ कर रहे हैं और अपने एग्ज़ाम पेपर्स बना रहे हैं, तो आप स्टैंप लगा सकते हैं अपने ट्यूशन सेंटर की या अपने इंस्टीट्यूट की। तो वो काफ़ी सही फीचर है यहाँ पे। या फिर आप अपने नाम की, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बना रहे हैं तो आप अपने नाम की स्टैंप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आपके पास इमेज है तो इमेज सेलेक्ट करके आप यहाँ पे डायरेक्टली उस स्टैंप को लेकर आ सकते हैं, या फिर आप डिजिटल स्टैंप इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। बस स्टैंप के ऑप्शन में जाइए, डिजिटल स्टैंप में जाइए, आप अपना नाम लिख दीजिए। नाम लिखने के बाद आपके पास 4 स्टैंप आ जाएंगी ऐसी, जैसे मैंने प्रिंस लिखा था तो मेरे पास प्रिंस की स्टैंप आ गई है। तो इस तरीके से आपको भी स्टैंप देखने को मिल जाएगी। तो स्टैंप वाला ऑप्शन भी काफ़ी कूल है, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं और मज़ा आएगा, आपका PDF डॉक्यूमेंट और ज़्यादा प्रोफेशनल बन जाएगा। अब आ जाते हैं कन्वर्ट वाले ऑप्शन पे। अब कन्वर्ट वाला ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसमें आप PDF डॉक्यूमेंट को अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे PDF टू वर्ड, वर्ड टू PDF, PDF ऑपरेट, पिक्चर ऑपरेट, कैड ऑपरेट। ये सब चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा। पहले यहाँ पर आप PDF टू वर्ड देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसी डॉक्यूमेंट को जो मैं एडिट कर रहा हूँ वो एक PDF फाइल फॉर्मेट है। इसी को मैं चाहूँ तो वर्ड में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। देख सकते हो 31 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट है और मैंने रेडी कर दिया है। स्टार्ट कन्वर्जन जैसे ही करूँगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वर्ड डॉक्यूमेंट में। कितना सिंपल है, और सेम एग्जैक्ट कॉपी होगा, जैसा PDF फाइल था वैसा ही वर्ड फाइल में कॉपी होगा। आप उसमें भी एडिट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट करना बहुत सिंपल है, सिर्फ एक क्लिक से कन्वर्ट हो जाता है। बस आपको कन्वर्ट वाले ऑप्शन में जाना है,
PDF टू वर्ड कन्वर्ट कर लेना या PDF टू जो भी आप कन्वर्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब आ जाते हैं प्रोटेक्ट वाले ऑप्शन पे। कुछ मेरे भाई लोग PDF फाइल को अपने प्रोटेक्ट करना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे प्रोटेक्ट वाले ऑप्शन पे जाइए, इनक्रिप्ट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पर अपना पासवर्ड डालिए। पासवर्ड डालने के बाद आपका जो PDF फाइल है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाएगी और कोई और उसे नहीं ओपन कर पाएगा अनटिल एंड अनलेस उसके पास पासवर्ड हो। अगर उसके पास पासवर्ड है तो वो ओपन कर सकता है, लेकिन बिना पासवर्ड के आपकी फाइल को कोई भी नहीं खोल पाएगा। तो आप किसी भी फाइल को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने PDF फाइल्स को कंप्रेस भी कर सकते हैं। जो फाइल्स होती हैं उन्हें आप कंप्रेस कर सकते हैं और उनका ओरिजिनल साइज जो भी होगा कंप्रेस साइज उससे छोटा ही होगा। तो कंप्रेस करने का फीचर भी आपको PDF अजाइल में देखने को मिल जाता है। अब आते हैं एक और काफ़ी अमेजिंग फीचर पे, जो कि है एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट, मतलब OCR। अब OCR क्या है? OCR बेसिकली एक ऐसा फीचर है जो इमेजेस में से टेक्स्ट ढूंढकर निकाल लेता है और उन्हें वर्ड में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक फ़ोटो इंसर्ट कर देता हूँ। ये एक फ़ोटो है, फ़ोटो भी दिखाऊंगा आपको। ये एक फ़ोटो है, तो इसको स्टार्ट कन्वर्जन पे क्लिक करते हैं तो बहुत जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, कन्वर्ट हो जाएगी आपकी फ़ोटो टेक्स्ट में। अब ये फिनिश्ड हो गया है, मैं ओपन फाइल पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं ओपन फाइल पे क्लिक करता हूँ, जो मेरी फाइल है वो MS वर्ड में खुलने लगी है, क्योंकि ये फोटो थी मैंने कन्वर्ट कर दी वर्ड में। अब 3-4 चीज़ें यहाँ पे दिखा आ रही हैं, PUBG, गेमिंग प्रिंस, लाइव, ये सब। अब आपको ओरिजिनल फ़ोटो दिखाता हूँ मैंने कौन सी कन्वर्ट करी है। ये वो फ़ोटो है, देख सकते हो, गेमिंग प्रिंस, लाइव, PUBG। तो आप किसी भी फ़ोटो से टेक्स्ट निकाल सकते हैं और उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यही है OCR टेक्नोलॉजी जो PDF अजाइल बहुत अच्छे से करता है। देख सकते हो जो इमेज है उसमें से टेक्स्ट को कितने अच्छे से एक्सट्रैक्ट किया है PDF अजाइल ने। सारा वही टेक्स्ट आया है जो मेरी फ़ोटो में था, और अब मैं इस टेक्स्ट को कहीं भी कैसे भी एडिट कर सकता हूं, क्योंकि मेरा टेक्स्ट जो है वो वर्ड फॉर्मेट में है। अब सॉफ्टवेयर तो ठीक है, लेकिन PDF अजाइल के ऑनलाइन वेबसाइट पर भी आपको ऑनलाइन टूल्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं PDF फाइल फॉर्मेट को किसी और में, जैसे PDF टू वर्ड कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन टूल्स और ऑनलाइन वेबसाइट भी PDF अजाइल की बहुत ज़्यादा पावरफुल है। साथ ही साथ आपको PDF अजाइल के यहाँ पे टेम्पलेट्स भी देखने को मिल जाते हैं। अब टेम्पलेट्स क्या हैं? अगर आप कोई PDF फाइल बनाना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं और आपको टेम्पलेट चाहिए, एक डिज़ाइन चाहिए, तो वो भी आपको PDF अजाइल की वेबसाइट पे देखने को मिल जाती है और आप उस टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत ही कूल चीज़, PDF अजाइल का प्रो प्लान फ्री में मिल रहा है फर्स्ट 300 यूजर्स को जो इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं नीचे दी गई हुई लिंक से। तो नीचे दी गई हुई लिंक से आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कीजिए। साथ ही में एक रिडीम कोड भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिमिटेड टाइम ऑफ नंबर्स के लिए यूज कर सकते हैं इस रिडीम कोड को। 300 टाइम्स यूज हो जाएगा, उसके बाद नहीं होगा। तो आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कीजिए, PDF अजाइल को, रिडीम कोड डालिए और आपको इसका जो प्रो प्लान है वो लाइफ टाइम के लिए फ्री मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जो PDF अजाइल सॉफ्टवेयर है वो सारी चीजें कर देता है। और आप इन केस कभी ना कभी जरूरत पड़ी जाती है PDF एडिट करने की, उस पर साइन वाइन करने की, तो एक सॉफ्टवेयर आपके पास रहेगा, उसकी मेंबरशिप आपके पास रहेगी लाइफ टाइम के लिए, तो आपके लिए बेनिफिट है। तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल रही होगी कई लोगों के लिए। मेरा नाम है प्रिंस, मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।